नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रविवार का दिन है, ज़्यादातर मंडियां बंद थी। रिपोर्ट फिर भी कुछ मंडियों से आई है जिनकी हम चर्चा करेंगे। धान में क्या हुआ तेज़, क्या हुआ मंदा, कहां पर कौन सी वैरायटी तेज़ बिकी, कहां पर कौन सी वैरायटी मंदी बिकी, सबकी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा आगे की संभावना क्या है धान के बाज़ार में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका जानना आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाइए। फटाफट शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि जब से धान का सीज़न शुरू हुआ है तब से जो रुझान निकल कर आ रहा है भाई, जो हमने पहले भी बात करी थी कि पिछले साल अगर आप जाएं तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में भाव जो है 3200-3300 के खुले थे। 11-21 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी वैरायटियों की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे प्रीमियम वैरायटी है और सबसे ज़्यादा व्यापार इसी का दोस्तों हो रहा है इस समय, और एक्सपोर्ट में भी ये नंबर 1 है। तो बाकी जो भी वैरायटियाँ हैं उनके जो किसान हैं वो अब अनुपातिक तेज़ी मानकर चल रहे हैं। तो पिछले साल 3200-3300 पे खुला था, उसके बाद 1-2 महीने में ही 4000 के भाव हो गए, उसके बाद 4500 का भाव हुआ, फिर 4800 हुआ, उसके बाद 5100 हुआ, उसके बाद 5355 तक के रेट दोस्तों पिछले साल देखने को मिले। तो अब उसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इस साल भी लगभग ट्रेंड वही चल रहा है। इस साल जो शुरुआत हुई थोड़ी ठीक हुई, लगभग 3800 के आसपास के भाव खुले हैं हाथ क्वालिटी में। उसके बाद 3900 का भाव हुआ, फिर 4000 के भाव हुए। कल जो भाव था वो 4401 का था। आज भी 4300 की जो है रेंज 2-3 मंडियों में देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर जो 11-21 का माहौल है वो लगभग सेम साइज चल रहा है। मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक धान का भाव लगभग 400 से 500 रुपये तक तेज हो चुका है। अब वही सवाल ये उठता है कि पिछले साल की तरह इस बार तेज़ी बढ़ेगी। मतलब पिछले साल उठकर जो 5300-5400 तक के भाव गए थे पंजाब की मंडियों में, तो क्या इस साल ऐसा हो सकता है? तो भाई यही हमारे आज का वीडियो का विषय है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दें भाई, चावल के भाव में बहुत ज़्यादा फर्क है। पिछले साल आज ही के दिन 10,800 का भाव था भाइयों, ठीक, कई दिन तक ये चला था, 10,800 पर स्थिर रहा था। 11-21 A+ ग्रेड की बात कर रहा हूँ, टॉप से टॉप माल, टॉप से टॉप रेट 10,800 का था 11-21 टीम क्वालिटी में। आज जो उसी माल का रेट चल रहा है वो चल रहा है 8,500। तो वही लगभग 2300 रुपये की कमी है। आप खुद सोच लो, जब चावल इतना सस्ता है, 2300 रुपये सस्ता है पिछले साल से, तो धान का भाव कैसे पिछला वाला हो सकता है? तो इससे भैया एक निष्कर्ष तो ये निकल गया कि इस बार पिछली बार से तो भाव कम रहेंगे, है ना। लेकिन पिछली बार जो सेंटीमेंट था उससे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट इस बार है। उसकी क्या वजह, उसकी हम बात करेंगे। तो ये वही बात होगी भाई, पिछले साल गाजा और भाई इजराइल की लड़ाई चल रही थी, इस बार ईरान इजराइल का जूता बजा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो है वो लगभग सेम ही है। पिछले साल कुछ और प्रॉब्लम थी, इस बार कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसको बाज़ार ने अच्छे से देख लिया है, और उसके बाद भी अगर बाज़ार तेज़ हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं बाज़ार में मजबूती है। तो भैया अब बात करते हैं कि किस आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। हम 3-4 चीज़ों का देखेंगे। बासमती चावल के भाव देखेंगे, पुराना स्टॉक देखेंगे, निर्यात की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल क्या है, उत्पादन कैसा हो रहा है, मंडियों से क्या रिपोर्ट मिल रही है, उस बाज़ार में भाई लोग क्या कह रहे हैं कि बाज़ार का क्या होगा, उसके ऊपर ये जो रिपोर्ट हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई चावल के भाव का इशारा हमने बता दिया भाई, 10,800 के भाव थे, 2300 कम है, भाव रहने वाले कम। कितने कम रहेंगे वो अगर देखा जाए तो 2300 के हिसाब से अगर आज 8,500 का भाव मतलब स्टीम में है, चावल की बात करूँ स्टीम क्वालिटी का, और भाई 8,000 का भाव सेल्ला में है। पिछले साल सेल्ला का भाव कितना था, 8500, अब है 8,000। मतलब स्टीम में तो भाई बाज़ार 2300 रुपये तक गिर गया। लेकिन सेल्ला क्वालिटी जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो बासमती है इसका ज़्यादातर माल सेल्ला ही बनता है, ठीक है भाई लोग। तो सेल्ला जो है 8500 था पिछली बार, इस बार 8,000 है, तो मतलब 400-500 रुपये कम है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर ये नहीं है। मैं तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बाज़ार में जो है उतना जो सेंटिमेंट इसलिए मजबूत है क्योंकि सेल्ला के भाव बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुए हैं, ठीक है, और ज़्यादातर मेजोरिटी यही। दूसरी बात यह है कि भाई एक्सपोर्ट की पॉलिसी में भी गवर्नमेंट ने जो है ध्यान दिया है। 11-21 है जैसे कि सबसे प्रीमियम वैरायटी, इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि 1509 का माल जो निकलेगा उसके अंदर 11-21 को मिक्स करने की जो प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्योंकि इस बार रेंज नहीं है कि भाई इससे कम में माल नहीं जाएगा, सस्ता जाए किसी भी रेट में जाए तो मिला मिलू के भैया बेचने की प्रवृत्ति चलेगी। निर्यात जो है वो पिछली बार से बढ़िया हुआ इस बार, है ना। पिछली बार 49 लाख के आसपास हुआ था, इस बार 52 लाख तो हम जुलाई तक कर चुके थे। उसके बाद भी एक्सपोर्ट हुआ होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि निर्यात बढ़िया है। पिछले साल भी डिस्टर्बेंस चल रहा था, डिस्टर्बेंस अब भी है।
इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी निर्यात बढ़िया हुआ। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय जो डिमांड है वो इतना फर्क नहीं पड़ रहा युद्ध का। भाई आगे चल के बिल्कुल ही मतलब आना जाना जहाज़ों का बंद हो जाए तब तो है बात दूसरी। अगर मोटा मोटा माहौल यही चलता रहा तो बाज़ार जो है ठीक ठाक रहेंगे। 4500 के भाव 11-21 में आराम से आपको मिल जाएंगे। शुरू वाले दिन से हम ये बात कह रहे हैं। 4400 का भाव आ चुका नजफगढ़ मंडी में। 4350 के भाव आज 2-3 मंडियों का आए हैं, उनकी भी मैं बात करूँगा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं 1401 और PB1 की बात। तो भाई बता दें कि 11-21 की तरह अगर इसकी हम जो गहराई में जाएं तो पता चलता है कि पिछले साल जो भाव थे चावल के 1401 के वो 8300 के थे सिल्ला के, और इस बार जो भाव चल रहे हैं 1401 के वो चल रहे 6550 के। तो भैया यहाँ पे तो सीधा सीधा मतलब 2000 रुपये का जो है मामला गड़बड़ है। तो 2000 रुपये का सिल्ला में इतना फ़र्क है, ज़्यादातर माल यही बनना है, तो भैया 1000 रुपये का फ़र्क तो आना ही आना था। तो पिछली बार जो है इस टाइम 4400-4500 के भाव चल रहे थे, और भाई गया तो 5100 भी था, लेकिन आप मतलब ज़्यादातर मंडियों की बात कर रहा हूँ एवरेज की। तो भाई एवरेज में भाव चल रहे थे 4400-4500 के उस टाइम, और इस टाइम में क्या फ़र्क है। अब भाव चल रहा है यहाँ पर आपको 3400 का भाव समाना मंडी में ज़रूर मिला है, लेकिन आमतौर पर 1401 के भाव 3000, 3200, 3250 या 3000 से नीचे ही चल रहे हैं। PB1 का तो इससे बुरा हाल है। हालांकि MP में भाव बढ़िया, लेकिन हरियाणा में बिल्कुल इसकी फूक निकली हुई है PB1 की। हाँ, सिरसा में 2800-2900 का भाव है, टॉप से टॉप भाव 3000 का है ना। तो PB1 1401 का जो चावल का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि भाई बड़ी तेज़ी इसमें आने वाली नहीं है। 3500-3500 का भाव मिल जाए तो निकाल देना। बड़ा ये बात 1886 की 1401 से थोड़ा सा कम रहता है आमतौर पर, क्योंकि 2 साल पहले तो बीज आया ही है ना। तो इसका आम ट्रेंड यही है। हो सकता है कि भाई 1401 ज़्यादा पिट जाए, 1886 लगभग इसके बराबर भी दोस्तों इस बार बिक सकता है। कोई ज़्यादा फर्क मुझे इसमें नज़र नहीं आता। PB1 की बात है, इस बार जो है बहुत सारे लोगों ने PB1, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत पिट गया था। जो आदमी जो सीज़न के पीक में नहीं बेच पाए ना, जो जब भाव मतलब ये लोग पिपरिया मंडी में उस टाइम पे भाव 4300-4400 चल रहे थे, कुछ लोग वहाँ नहीं बेच पाए, फिर भाव नीचे आ गए। जब 3900 का भाव आ गया था तब उन्होंने कहती भाई अगर ये 3900 का लेवल इसने तोड़ा तो ये बहुत नीचे जाएगा, लेकिन लोग फिर भी माने नहीं और उन्होंने 3400-3500 में निकाला। उसके बाद से पिटता 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 ये आज जो है 2900-2800 पे आके खड़ा हो गया है। हाँ जी, कुछ मंडियों में एक आध डेयरी का 3100-3200 निकल गई तो उसको भाव नहीं मान रहे हम। ठीक है भाइयों, तो जो इसकी खराब माटी हुई थी पिछले साल उसके कारण थोड़ा सा बुआई में इसका फर्क पड़ा है, और जितनी मंदी मतलब हरियाणा में आई है उतनी मंदी MP में इस बार नहीं है। तो ये जो PB1 का दोस्तों मैं स्टूडेंट बता रहा हूँ। तेज़ी की जहाँ तक बात है भाई, आगे चल के अगर 11-21 और ये पूरी वैरायटियों का बाजार अगर तेज़ होगा तो हो सकता है आपको 3200-3300 का भाव मिल जाए। आपको 4000 के भाव PB1 में मिलने वाले नहीं हैं, और मुझे तो 1401 की संभावना भी दोस्तों नहीं दिखती है आगे। तो ये भाई बात होगी 1401 की। RS10 सुगंधा ताज हमने बता दिया भाई, इनका ऐसा सिस्टम ऐसा है। सुगंधा में जरूर 2600 के भाव आए हैं, तो एक्सपोर्ट जो इसका हटा है तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, माल बाहर जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी तेज़ी इसमें आने वाली है नहीं, यही भाव रहने वाले हैं 100-200 ज़्यादा 250 ऊपर और नीचे। जिन भाइयों ने कंबाइन से माल कटवा लिया है वो पूछ रहे हैं कि क्या करें। भाई कंबाइन का माल फटाफट निकाल दो, है ना। अब 200 रुपये के चक्कर में माल को रख लोगे, एक तो टेंशन हो जाएगी आपको, है ना। दूसरा आपका जितने बेचने जाओगे उतने नखरे उनके रहेंगे, वजन आपको कम हो जाएगा। तो 200 रुपये की तेज़ी इतना आपको ब्याज बढ़ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिन भाइयों ने कंबाइन से माल कटवा लिया है वो अपना माल दो, अपना बाज़ार में जाओ 20-30-50 ऊपर रेंज करके इसको आप दे दो। जो भाई इस टाइम पे इस बार धान को होल्ड करना चाहते हैं हमने बता दी, उसकी हम थोड़ी आगे बात करेंगे। पहले मैं ये थोड़ी 2-4 वैरायटियों की बात कर लेता हूँ भाई। जो है ये RS10 का बता दिया, कोई खास जो है होने वाला नहीं। निर्यात की हमने बात कर ली भाई, 15% निर्यात ज़्यादा हुआ था, ठीक है, वो हम बात पहले भी कर चुके हैं, फिर बता दिया। तो ज़्यादा स्टॉक किसी के पास है नहीं, मतलब अगर कोई सोचे कि बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार ईरान ने कम माल लिया था, उससे पिछली बार भी कम लिया था, तो इस बार पूरी संभावना है कि ईरान इस बार ज़्यादा माल लेगा, ठीक है। तो इससे एक संभावना बनती है कि भाई बाज़ार बहुत ज़्यादा मंदा रहने वाला नहीं है। 5000 के भाव को लेकर शंका है, क्योंकि जो पिछली बार जिन लोगों ने 5000 में लिए थे उनको नुकसान हुए, और वो भाई भरपाई करने के मूड में है और ज़रूर डरेंगे भाई। 5000 से ऊपर बोली लगाने के लिए ज़रूर डरेंगे। 4500 हो सकता है, 4600 हो सकता है, 4700, लेकिन 5000 का एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव है ना, वो ज़रूर देखने को मिलेगा।
अगर भाई तेज़ी आती रही तो क्या ना हौसला बढ़ता रहता है धीरे धीरे, है ना। हो सकता है चला भी जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मामला थोड़ा शांत हो जाए, है ना, तो हो सकता है बढ़ भी जाए। ये डिपेंड करेगा यहाँ से आगे पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे। भाई घरेलू बाजार के हिसाब से तो भाव तेज़ होना ही होना है। तो ये है हमारा निष्कर्ष मोटा मोटी भाई। ये हमने भाई रिपोर्ट हमने प्रीमियम ग्रुप में डाल दी है। व्हाट्सएप नंबर जो है हम दे रहे हैं कई दिन से, जिन भाइयों को सर्विस लेनी है वो ले लो। 500 रुपये की बात है भाई लोगों, क्योंकि एक बंदे को वहाँ बैठाया सैलरी देने के लिए, ठीक है। और अब कुछ तो उसको चाहिए, है ना, इसलिए ये ग्रुप बनाया है और बढ़िया रिपोर्ट देंगे। जैसे ही बोली हो जाएगी, बोली होती भाव तेजी मंदी, आपको पूरी रिपोर्ट जो है ग्रुप में दी जाएगी। और भाई धान के अलावा सरसों हो गई, है ना, ग्वार हो गया, चना हो गया, है ना, और सोयाबीन हो गई, तेल हो गई, तो बहुत सारा उसमें है ना, अखबार भी आएगा। तो 500 रुपये अगर आप खाना खाने जाएंगे तो 500 रुपये खर्चा एक दिन में ही हो जाता है। तो 6 महीने तक दोस्तों सर्विस दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो भाई ले लो। और जो भाई सोच रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप खुद सोच लो 500 रुपये में की क्या वैल्यू है, 6 महीने तक आपको कोई सर्विस दे रहा है। तो इसमें मतलब भाई ये है कि ये सर्विस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको देनी है, ये हमारे किसान भाई देनी है। फ्री में हम दें कैसे, क्योंकि हमको भाई बंदा बैठाना है। तो ये है मामला, आप समझो तो समझो, नहीं तो कोई बात नहीं। 2-4 लोग हैं जो मतलब करते होंगे ऐसे कि ये है धंधा हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं। इतना बाजार जाते हैं, मंडी जाते हैं, भाई खर्चा होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अब इस रिपोर्ट को बहुत सारे भाई वो कॉपी कर लेंगे, तो उनके लिए भी हम सर्विस दे ही रहे हैं दोस्तों। तो ये भी बात है। तो ये बात कर लें भाई झाड़ की। झाड़ क्या चल रहा है, धान का उत्पादन भैया हम मंडियों में गए थे तो 11-21 मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, बेरी इलाके में भाई पिछले साल जिस भाई के खेत में 60 मन हुआ था, इस बार उसकी 45 मन की एवरेज आई है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बताओ कि आपकी एवरेज क्या निकल रही है। अगर ऐसा ही रुझान रहा, एवरेज कम आई, 15 दिनों में तो ठीक ठाक बता रहे हैं, 18-47 की रिपोर्ट भी ठीक है, लेकिन 11-21 और 17-18 की जो एवरेज है, जो झाड़ है, वो भाई कम बता रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करिए कि कैसा आपको यहाँ पर झाड़ मिल रहा है। तो ये हमने बात कर ली भाई कि ओवरऑल जो है ऐसा मिल रहा है। व्यापारी क्या कर रहे हैं, मंडियों में क्या रुझान है। व्यापारी तो भाई आप लेके जाओगे, बोला हाँ जी तेजी आओगी धान में, बोला भाई साहब मर रहा पड़ा है सब कुछ, बोला ये हो गया, वहाँ हमला हो गया, फलान हो गया, ऐसी बातें आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। और देख लेना ये आपका माल ले लेंगे, बाद में भाव बढ़ जाएंगे। ऐसा ही दोस्तों कई साल से हुआ है। जब दाब आएगी तो सबके ऊपर आएगी, लेकिन फिलहाल जो है मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। और बहुत सारे हर 3-4 दिन में एक मैसेज व्हाट्सएप पे घुमा ही देते हैं, बोला भाई ये हो गया वो हो गया। उसके बाद भी ये मैसेज 15 दिन पहले आया था, हमने उस वीडियो में भी इस बात की बात करी थी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जो ये मैसेज घूम रहा है ये गलत है। तो वही हुआ, धान मंदा हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके बाद 3900 लेके आज 4400 के भाव है। तो ये भाई बता दिया जो है 30 से 40%। नरेला मंडी से भी एक अपडेट आई है, किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था कि भाई 30 से 40% धान जो है कम हो रहा है नरेला मंडी में। हमने तो नरेला मंडी को भैया पिछले साल ही फुस घोषित कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो है इतनी पिटाई कर रहे हैं किसान के माल की, तो फुस तो होनी थी। अभी तो 50-60 हज़ार पिछले साल आया था, इस बार पिछले महीने 50-60 आया था, इस बार जो है 30-35 आ गया। अगर आप ऐसे भाव पीटते रहोगे अगले साल 20 आएगा, है कि नहीं। तो थोड़े से सुधर जाओ, बढ़िया माल के बढ़िया भाव लगाओ। ये हमारी रिक्वेस्ट है नरेला अनाज मंडी के हमारे आड़ती भाइयों से। कोई दिक्कत है तो भाई आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बताओ भैया दिक्कत चल रही है। इस समय क्या चल रहे हैं धान के भाव बता दें भैया। आज 21 रुपये की तेज़ी, 4321 का मुझे टॉप मिला है। और भाई ज़्यादा जांच पड़ताल मैंने आज करी भी नहीं है, क्योंकि संडे का दिन था, मुझे भी रिलैक्स करना था और मैं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं सोचा एक रिपोर्ट दोस्त भाइयों के लिए बना देते हैं। कल 4401 का भाव था नजफगढ़ मंडी में, मंदी जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 4200 नरेला में, 4246, सोनीपत में 4201, समालखाम 4283, झज्जर में 4200, जींद में 4180। ये कल के भाव है, क्योंकि कल वीडियो बनाया नहीं था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जुलाना में आज भी 4221 की रेंज मिली है ना। आज की मैं बता दूँ मोटी मोटी जो भाव की जो अपडेट है भैया, तो 4100, 4150 है ना, इस टाइप की रेंज बहुत मिली है इस बार आज ना। बेरी की हमने बात करी ली, 4200 का भाव जुलाना में आज लगा है ना। करनाल में कंबाइन का रेट आया 3650 का। और भाई कैथल में 17-18-3800 तक है ना। 1401 के भाव वही पीटे हुए 3250 की आज भी। झज्जर में, जींद में 4240 का भाव आया है। इन मंडियों में मतलब आज ओवरऑल 11-21 में थोड़ी बहुत तेज़ी है। रोहतक में भी 4200 का भाव आया, कल शायद 4100 का था, है ना। तो 11-21 के भाव दोस्तों घटे नहीं है आज, बिल्कुल भी किसी भी धान में मंदी नहीं है। 1509 और 1401 जो स्थिर सा चल रहा है, बाकी ठीक है। समालखा में आज 4300 का भाव आ गया ना। गोहाना में 4265,
तो कहने का मतलब ये है कि 11-21 में मंदी नहीं है और 15.09 स्थिर चल रहा है। ये आज की ओवरऑल अपडेट है। तो ये मैं भाव थोड़े देख लेता हूँ, आप पॉज पास करके इसको देख लेना। वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट का हो गया है। आगे कैसे रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई बासमती के बाजार में इस समय तेज़ी का सेंटीमेंट है, ये मैंने कई बार कह ली है ना। पिछले 1-2 दिन में भाई आपने देखा भी होगा, इधर इसने उस पर हमला कर दिया, कुछ ईरान इराक, ये जो चलता ही रहा ये मामला है ना। इतनी ज़रूर है भाई, अगर ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसी को नहीं पता, आज की डेट में कोई नहीं जानता कि ईरान इजराइल पे हमला कब करेगा, किस लेवल पर करेगा। जहाज़ों की आवाजाही बिल्कुल ही रुक गई, तब तो देखो पिटाई होनी है धान की ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा यहाँ से आगे पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटना के ऊपर, ठीक है। तो जिन भाइयों ने जो है अगर माल को बेचने की सोची है तो 4200 का भाव आपको 11-21 मिल रहा है, बढ़िया भाव है, ठीक ठाक खर्चा निकल जाएगा। और भाई ज़रूर थोड़ा बहुत माल निकाल लियो, ठीक है। और जो भाई थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं 4500 तक का वेट कर लियो, 4500 का भाव जितने मिल जाए उतने अपना माल जरूर निकाल दियो, है ना। 5000 के चक्कर में जो है आपके जो है इस बार कल्याणी हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है। माहौल बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, 4000 के नीचे भी भाव जो है जाते आपको दिखाई दे सकते हैं। हमने इस रिपोर्ट का सारा चाहिए कि 5000 के भाव इस बार थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। अगर सारा मामला शांत रहा, बढ़िया रहा, झाड़ कम निकला, तो भाई तेज़ी बन सकती है, तभी 5000 के ऊपर के भाव आपको दिखेंगे। देखो असंभव तो बासमती के बाज़ार में कुछ भी नहीं है ना। सरकार की नीतियाँ भी सपोर्ट कर रही हैं। पिछली बार तो सरकार ने पूरा डंडा चढ़ा रखा था बासमती के बाज़ार में, है ना। इस बार पूरी सपोर्ट में है, तो कई चीज़ें अच्छी हुई हैं, एक आध चीज़ खराब भी हुई है ना। तो ये है भाई बासमती की पूरी कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर मार दो, एक लाइक मार दो। हमारे यार वीडियो आप जो वायरल नहीं करते, इतना बढ़िया कोई एनालिसिस जो करता नहीं, लोग कॉपी करके पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी इस वीडियो का, है ना। तो भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्राइम मेंबरशिप लेनी हो तो ज़रूर ले लो, और भाई वीडियो को लाइक तो कर ही दो और एक छोटा सा शेयर बैठा दो, इतनी भाइयों से रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए, चैनल का प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।